वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 17 तारीख से रोहतास जिला से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी विधिवत तौर पर वहां पे शुभारंभ करेंगे। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। राहुल गांधी का बिहार दौरा 17 अगस्त से चालू होने वाला है, जिसका नाम वोट अधिकार यात्रा रखा गया है। बताएं आपको कि ये यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में होकर राजधानी पटना में संपन्न होगी। कांग्रेस ने इस अभियान को लोकतंत्र बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उद्देश्य उन लाखों मतदाताओं की पहचान और मदद करना है जिनके नाम वोटर लिस्ट से कथित रूप से हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष रूप से एससी और एसटी समुदायों के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं, जो राहुल गांधी की पूर्व आशंका को सही साबित करता है। राजेश राम ने कहा कि हमारे वोटरों की मदद के लिए पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, इंडिया गठबंधन की भी आवाज है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं राजेश राम। राहुल गांधी के इस यात्रा पर जो है वो साफ साफ सभी बातों को खुलकर रखते आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ राजेश राम कह रहे, सुनिए। यहाँ उपस्थित है सबको रक्षाबंधन के एडवांस में आप सभी को बधाई। आज का यह कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 17 तारीख से रोहतास जिला से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी विधिवत तौर पर वहां पे शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा 15 दिन के अपनी वोटर अधिकार यात्रा रहेगी। उसके तत्पश्चात 15 दिन के बाद यह यात्रा लोकेशन पटना में संपन्न होगी और यह यात्रा वोटर अधिकार को लेकर के यात्रा है। और जिस तरह से वोटरों के नाम हटाए गए हैं, पूरे बिहार में वोटरों जिनका नाम कटा वो जो है काफी पीड़ित है। अभी कई फोन हम लोगों के पास आए जिसमें बीएलओ द्वारा भी पक्षपात करने का घटना आई है और इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन सुनने को मिला है, भेदभाव से भी हटाए गए हैं, जिसका अभी के समय में जो हमारे पास जो फोन आए हैं, खास करके एससी एसटी जिनकी नाम कटी है और वो प्रमाण के तौर पर उनके पास प्रमाणित करने के लिए जो लोग अशिक्षित हैं उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है और कोई भी उनके पास आधार नहीं है। एक आधार बनता है जातीय और आवासीय, वो भी बंद कर दी गई है। तो ये सब जो घटनाक्रम है पहले से ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक भविष्यवाणियां की थी और ये धीरे धीरे ये सारी भविष्यवाणियां वोटरों के जिस तरह से छोड़े गए हैं, वोट चुराए गए हैं, ये सारे मुद्दे लेकर के पूरे बिहार में हम लोग घूमेंगे।
हालांकि हम लोग वोटरों को मदद करने के लिए भी अभियान चलाया है, लेकिन ये अभियान नाकाफी है। सरकार और सरकार के लोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं। जिनकी वोटर से लिस्ट से नाम कटी उनको मदद नहीं कर रही है, ये अभी प्राप्त हुआ। इसके अलावे अभी जो हम लोग यहाँ बैठक करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की तैयारियों को लेकर के, और उसमें किस तरह से हमको आगे तैयारी रखना है। हमारे राहुल गांधी के सभी बब्बर शेर यहाँ उपस्थित है। यही बब्बर शेर पूरी यात्रा को सफल करेंगे, इसलिए आपको भी मैं यहाँ तकलीफ दिया था। क्या महागठबंधन का भी कोई नेता रहेंगे या सिर्फ कांग्रेस का रहेगा? पूरे भारत से इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों को आमंत्रित किया जाएगा। खास करके बिहार में जो हम लोग 6 पार्टनर हैं, वो 6 पार्टनर अपनी जोश और खरोश के साथ इस यात्रा में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में जो बैठक चल रही है, ये यात्रा से भी संबंधित उस पर विस्तृत जानकारी होगी, विमर्श होगी, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। बहुत दिन के बाद हमारे नया योद्धा राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के आह्वान पर वहां बैठक हो रही है। वहां से जो भी निर्णय आएगा आपके बीच होगा। सीटों को लेकर भी चर्चा होगी आज? सीटों के बीच तो हिया होता है और सीट पर कोई विशेष चर्चा की जरूरत नहीं है। अभी है वोटर अधिकार का जो हम रैली यात्रा निकालेंगे, यात्रा के लिए हम लोग तैयारी। वो तो नोटिस, ईडी, सीबीआई, इसके बाद कई तरह के नोटिस आएंगे। चुनावी वर्ष में डराने का जो नीति है वो डराते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के दोस्त ने 50% टैरिफ कर दिया, ट्रंप ने पेनल्टी लगा दी 25% एक्स्ट्रा। लेकिन उनका दोस्त मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। बोलना तो उनको चाहिए। अमित शाह बिहार आ रहा है, वो आते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता के पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको क्लियर कर दें कि हमारे पार्टनर सभी जगह रहेंगे और उनकी पूरी ताकत से सहयोग करेंगे और पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। ये बार बार मैं कहूंगा, स्पष्ट कर देता हूं कि पूरी यात्रा में सभी लोग रहेंगे। सुविधा अनुसार यदि बीच में उनको आदर्श कोई संगठनात्मक काम करना हो तो वो कर सकते हैं, इसलिए पूरी यात्रा में लोग रहेंगे। सुना आपने कि क्या कुछ राजेश राम ने कहा। साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है और हम लोग बिल्कुल एकजुट नजर आएंगे, बिल्कुल मजबूती से जो है इस यात्रा पे हम लोग नजर आने वाले हैं। आपको बताएं कि ये यात्रा 18 जिलों में होगी, जिसमें साथ में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। अब आप देखिए, सोचिए कि एनडीए की टेंशन कितनी बढ़ेगी। जिस तरीके से यात्रा होगी तो एनडीए को तो टेंशन होगी ना, क्योंकि एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब नजर आएंगे तो बिहार की राजनीति में एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। बताएं कि यह यात्रा पटना में संपन्न होने वाली है। इससे पहले जो 9 जुलाई को यात्रा हुई थी उसमें भी आपने देखा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, हालांकि तो पटना ही था, बिहार बंद के ऐलान के समय ये हुआ था और काफी ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आई थी। ऐसे में फिर से 17 अगस्त से राहुल गांधी यात्रा करेंगे तो बिहार की राजनीति में एक अलग ही नजारा देखने को मिल सकता है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।